हाँ जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे एसिड बेस के एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो यहाँ से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि बात यहाँ पे हमारी होगी कि कौन से पानी के अंदर क्रिस्टल के बनाने के गुण होंगे और पानी किस किस चीज़ में पाया जाएगा। अगर पानी किस किस चीज़ में पाया जाए उसकी बात करें, जैसे कि देखो सबसे पहला नाम आता है ब्लू विट्रोल। अब ब्लू विट्रोल के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा CuSO4.5H2O। इसका मतलब अगर हम बात करें ब्लू विट्रोल की, यानी इसके अंदर तो पानी पाया जाता है। सेम ऐसे ही मैंने आपको करवाया हुआ है वॉशिंग सोडा की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो इसके अंदर भी पानी रिलीज़ करेगा। बात करते हैं हम जिप्सम की, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होगा कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4.2H2O। तो देखा जाए तो हमने देखा ब्लू विट्रोल है, वॉशिंग सोडा है और जिप्सम, इन तीनों में पानी पाया जाएगा। इसका मतलब ये तीनों तो होंगे ही नहीं, तो बच का गया हमारे पास में बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की बात करें तो इस बेकिंग सोडा का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ये होगा आपका NaHCO3। तो इसमें देखा जाए तो डायरेक्ट कोई पानी रिलीज़ नहीं होता, इसलिए हम ये बोलेंगे कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का गुण है वो बेकिंग सोडा में नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, मैंने आपको समझाया था उस टाइम कि जब भी कोई एक एसिड अगर मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, जिंक यहाँ पे मेटल है, तब वहाँ से रिलीज़ होगा एक सॉल्ट और उसके साथ में हाइड्रोजन की गैस। तो सेम ऐसे ही अगर एसिड की जगह कोई बेस हो तो बेस भी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा और सॉल्ट के साथ में हाइड्रोजन की गैस रिलीज़ करता है। तो सेम बात यहाँ करें, जैसे इन्होंने लिख रखा है जिंक और जिंक के साथ में ले रखा है NaOH, ये हो गया हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो उससे हमें मिलेगा Na2ZnO2। ये तो बन जाता है हमारा सोडियम जिंकेट और इसके साथ में हाइड्रोजन की गैस तो रिलीज़ होगी। तो हम याद यहाँ से ये रखेंगे कि जब हम जिंक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो वहाँ से Na2ZnO2 रिलीज़ करेगा और साथ में हाइड्रोजन की गैस, और ये Na2ZnO2 है जो वो होगा आपका जिंकेट, यानी सोडियम जिंकेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी। अब देखिए, इसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, टोमेटो इज़ अ नेचुरल एसिड ऑफ। अगर टोमेटो की बात करें तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं, जो टोमेटो होगा उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है, इसमें होगा ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ से हम बात करते हैं टार्टरिक की। जो टार्टरिक होता है इसके अंदर ये जो एसिड है ये पाया जाएगा टैमरिंड के अंदर। अगर हम टार्टरिक एसिड की बात करें, टैमरिंड का मतलब होता है इमली, यानी इमली में एसिड पाया जाएगा। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये पाया जाएगा विनेगर के अंदर। विनेगर की अगर हम बात करें तो विनेगर का मतलब हो गया सिरका। सिट्रिक एसिड की बात करें तो वो पाया जाता है लेमन के अंदर। और ऑक्जेलिक एसिड बच गया तो ये आपका हो जाएगा टोमेटो में। तो इस तरीके से आप चीज़ों को एलिमिनेट करके भी पढ़ना। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है ब्राइन। नमकीन क्या है। नमकीन की बात करें तो नमकीन किस में होगा, नमक। नमक की बात करें तो नमक किस में पाया जाएगा, ये पाया जाता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी जो ऑप्शन सी होगा जिसमें हमने लिख रखा है NaCl, ये क्या होगा आपका नमकीन होगा। इसलिए हम इसे क्या नाम से जान सकते हैं, ब्राइन के नाम से भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर देखा जाए तो इसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि जो ये आपका फॉर्मूला है इसका हमें नाम बताना है। वॉशिंग सोडा का भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था, बेकिंग सोडा भी हो गया था हमारा, और साथ में हम यहाँ पे याद कर लेते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड की बात करें तो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होगा हमारे पास, वैसे आता नहीं है इसका, फिर भी देख लेते हैं। टार्टरिक एसिड होता है C4H6O6, तो ये होता है टार्टरिक एसिड। अब हमारी बात बच गई यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ये होता है NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर होगा यहाँ से हमारे पास में
CaOCl2। बात करें देन उसके बाद में बेकिंग सोडा की, तो ये होता है NaHCO3। तो बच गया वॉशिंग सोडा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसका यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा वॉशिंग सोडा। यानी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। देखिए अगला क्वेश्चन आता है नंबर 6। अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर पूछा गया है व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब हमने जिप्सम बनाया था तो हमने उसमें देखा था, हमने पानी ऐड किया था। अब पानी ऐड करेंगे तो पानी को इस तरीके से याद कर लो, गर्म करके ऐड किया जाता है और गर्म होने के बाद में हमारे पानी का लेवल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 6th क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो इसका आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कैल्शियम सल्फेट का मतलब क्या होता है CaSO4, और हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है इसके अंदर पानी मिलाया गया यानी 2H2O। तो ये तो हो गया भाई इसका पूरा फॉर्मूला, ठीक है, यानी 2H2O इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा इसका। लेकिन इन्होंने पूछा है कितने पानी के अणु पाए जाते हैं। अब अणु देखो इसमें कितने हैं पानी के, 2। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट की बात करेंगे, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट विच इज़ सॉल्ट ऑफ। अब सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है भाई, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 दैट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, क्योंकि इसके आगे अगर हम पानी लगा देते हैं तो ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा हमारा। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है, जो हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि एक ये वीक एसिड होता है और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव। मैंने आपको उस टाइम पे क्लास में करवाया था कि लाइम वाटर क्या होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा लाइम वाटर यानी स्लेक लाइम हो गया। जब इसको हम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है CaOCl2, यानी ये हमारा क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ से हमें ध्यान ये रखना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होगा तो वो हमारा होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेटल स्टिंग की बात करें, नेटल स्टिंग यानी बिच्छू के डंक में, तो बिच्छू के डंक की बात करें तो हमें इसके लिए ये ध्यान रखना है, जो बिच्छू का डंक होता है वो पाया जाएगा मिथेनोइक एसिड में, क्योंकि लैक्टिक एसिड की बात करें ये तो पाया जाता है दूध के अंदर। सिट्रिक एसिड की बात करें अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया था लेमन के अंदर, और टैमरिंड की बात करें इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा भाई मिथेनोइक। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ से, टूथ एनामल इज़ मेड अप ऑफ। टूथ एनामल की बात करें तो हमारे दांत के ऊपर एक परत होती है जो उसको प्रोटेक्शन भी करती है। उस परत की बात करें तो वो आपकी जर्नली बनी होगी कैल्शियम फॉस्फेट की। और कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो ये बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ pH ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारे pH की बात करें तो आप अपने pH का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो ब्लड का pH है वो बेसिक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी का pH भी बेसिक होगा, यानी 7 से 7.8 के बीच में। तो ऑप्शन 12 का ऑप्शन होगा भाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। देखो नाम से पता लग रहा है एसिड रेन है, इसका मतलब एसिडिटी कब होगी, वीक से तो होगी नहीं, स्ट्रॉन्ग में होगी। और स्ट्रॉन्ग में अगर हम बात करें तो जब हमारा pH 5.6 से भी नीचे चला जाता है तो वो किसको इंडिकेट कर देती है, एसिड रेन को। और याद रखना एसिड रेन के लिए हमारे पास SO2 और दूसरी गैस होती है NO2, ये दोनों की दोनों गैसें जिम्मेवार होती हैं, क्योंकि पानी के साथ में रिएक्ट करके SO2 तो बना देती है सल्फर ऑक्साइड और NO2 बना देती है HNO3 दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड या SO2 और NO3 की जो गैस होती हैं सल्फेट नाइट्रेट, ये हमारी होती हैं एसिड रेन की कॉजिंग के लिए। तो इसका सही आंसर होगा भाई ऑप्शन बी।
नेक्स्ट आ जाता है नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। अगर हम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो क्या होता है भाई, ये NaOH होता है। अब NaOH की बात करें तो इसका जो pH है वो होता है भाई 14। तो आप बताइए 14 pH होता है तो क्या होगा भाई, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट आएगा यहाँ से हमारे पास में क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। अच्छा, NaOH जो यूज़ होता है ये होता है भाई साबुन बनाने के लिए, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ सोप की बात करें तो वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में इसके साथ ही हम और भी पॉइंट्स कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एंटासिड, एक एंटासिड कौन होता है, मैंने करवाया हुआ आपको NaHCO3, ठीक है। क्लींजिंग एजेंट की बात करें तो वो हमारा आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा, दैट इज़ CaOCl2। अल्कलाइन की बात करें तो इसमें और बेस आ जाएंगे, जैसे कि NaCl आ जाएगा, हमारा KCl आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये यूज़ होता है भाई मैन्युफैक्चर ऑफ सोप के लिए। साथ में एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप का पूछा गया है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में एक तो NaOH यूज़ होता है और दूसरा KOH भी यूज़ होता है। ये दोनों के दोनों ग्लिसरीन के साथ यूज़ होते हैं और सोप को बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन। अभी जो फिनोल्फ्थलीन होती है, ये ध्यान रखना बच्चे, एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। क्या होता है ये, इंडिकेटर। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर होते हैं जो किसी कलर को या डाई को बताने में हमें इंडिकेशंस देते हैं। तो जो फिनोल्फ्थलीन होती है वो बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये तो एक बेस हो गया, तो बेस की जनरल बात करें तो ये कैसा कर देगी, उस फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन को पिंक कलर दे देती है। तो याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होकर कैसा कलर दे देता है, पिंक कलर दे देता है। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ से हमारे पास में, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसके अंदर पानी के 10 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, तो यहाँ से हम याद रखेंगे Na2CO3.10H2। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है नंबर 18। अब 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एन pH सॉल्यूशन विद pH इज़ 1। अगर किसी का pH 7 से कम होता है तो वो एसिड होगा। तो यहाँ पे आप याद रखना कि अगर हमने pH 1 की बात की है तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ से याद रखना ये होगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक नेचर का, ठीक है। देन देखो अगला क्या लिख रखा है, अगला ये लिख रखा है CaCl2, यानी ब्लीचिंग पाउडर के अंदर से जब क्लोरीन गैस की प्रेजेंस की जाती है तो उसकी उपस्थिति में क्लोरीन यानी Cl2 गैस को मुक्त करेगा। यानी कुछ इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर में से जब हम क्लोरीन की गैस को हटा देते हैं तो बताओ भाई बाय प्रोडक्ट क्या चीज़ें बन जाती हैं। तो बाय प्रोडक्ट आपको याद रखना है कि हमारे पास एक तो CO2 एक गैस और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी दोनों की दोनों चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल पानी की वजह से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम याद रखेंगे ऑप्शन इसका रहेगा A 1 और 2, यानी CO2 और साथ में CO, ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है एग शेल इज मेड अप ऑफ। एग शेल की बात करें तो ये किसका होता है भाई, CaCO3 का। इसे कहते हैं हम लाइम स्टोन, भी आपको बताया हुआ मैंने, मार्बल, लाइमस्टोन या संगमरमर। इसकी बात करें तो CaCO3 का बना होता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। उसके अलावा CaO ये होता है भाई हमारे पास में क्विक लाइम, ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसे हम कह देते हैं बिना भुजा हुआ चूना। CaOH का होल ट्वाइस, इसे कह देते हैं स्लेक लाइम, यानी भुजा हुआ चूना, ठीक है। ध्यान रखना भाई इन चीज़ों का, फॉर्मूले बहुत ज़रूरी आ जाते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 21, CO2 कर्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन। यानी अगर हम बात करें कर्ड की, दही की, इसने पूछ रखा है यहाँ पे CaO का ट्वाइस, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें भाई इसे, यानी दही को हम किस चीज़ के अंदर संग्रहित नहीं कर सकते। यानी अगर हमें दही को रखना हो ना तो दही के रखने के लिए हम किस चीज़ के अंदर उसको सही से स्टोर करके रख सकते हैं। पहली चीज़ तो याद रखना, दही को कभी भी है ना स्टील के बर्तन में नहीं रखा जाता, स्टील के बर्तन में नहीं रखा जाता। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि इसको मेनली हम प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं। या तो आप जनरल देखो, जब भी हमें ना दही को खरीद के लेके आते हैं तभी वो क्या होती है, किसी स्टील के पैकेट की बजाय हमें वो मिलती है प्लास्टिक के पैकेट में। तो यहाँ से याद रखना कैन नॉट बी स्टोर्ड इन, ये चीज़ पूछी गई है। कैन नॉट बी स्टोर्ड इन की बात करें,
हाँ जी, तो देखो अगर हम बात करें कर्ड की, तो कर्ड का हमें याद रखना है कि हम इसे स्टील के अंदर संग्रहित करके नहीं रख सकते। तो जर्नल सी बात याद रखें तो हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आ जाएगा या आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी ब्रांस की वेसल्स, कॉपर वेसल और ब्रॉन्ज वेसल। इन तीनों के अंदर तो हम अपनी दही को संग्रहित करके नहीं रख सकते। लेकिन अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपनी दही को संग्रहित करके रख सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन 1, 2 और 3 तो इसका रहेगा गलत जवाब और सही जवाब रहेगा स्टील। यानी जो स्टील होगा, स्टील के अंदर तो हम अपनी दही को स्टोर करके रख सकते हैं, उसके अलावा ब्रास, कॉपर और ब्रॉन्ज में नहीं कर सकते। या तो देखो आप इस तरीके से याद कर लो कि है ना, हम दही को लेके आते हैं और दही को जब भी लेके आया जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लाके स्टील के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन में रख लेते हैं। उसके अलावा भाई ब्रास यानी कांसा हो जाए, ब्रोंज कांसा हो जाए, ब्रास पीतल हो जाए, कॉपर यानी तांबा है, भाई तांबे के, कांसे के और पीतल के बर्तनों में तो दही रखते नहीं हम कभी भी, इसलिए ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर नहीं आएंगी। सिर्फ इसके अंदर क्या आएगा भाई, इसके अंदर एक पर्टिकुलर नाम आ जाएगा हमारा स्टील, यानी स्टील के अंदर तो हम संग्रहित करके इसे रख सकते हैं। उसके अलावा तीनों ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास में रॉन्ग। ओके, अब देखो आगे क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लिख रखा है 22 नंबर, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें तो ये हमारे दांतों पे पाया जाता है, तो इसके लिए याद रखना ये नेचर में होता है भाई बेसिक, यानी 22 क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्वेश्चन ए। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। नॉट अ बेस की बात करें, बेस का मतलब क्या होता है, जो OH आयंस को रिलीज करे। अब OH आयन की बात करें तो यहाँ से आप देखिए NaOH, KOH और NH4OH, इन सब के अंदर OH रिलीज करेगा, OH नेगेटिव कंपाउंड, तो ये तो क्या हो गए सारे बेस। लेकिन अगर हम बात करें C2H5OH, यानी जो हमारे पास में C2H5OH होगा, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा भाई, एक प्रकार का एल्कोहल, यानी ये शराब का एक प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि हमारा किसके अंदर आ जाएगा, बेस के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि जो शराब होती है, शराब के अंदर पाया जाता है एक एसिड, जिसका नाम मैंने आपको आज बताया ही था, उसे क्या कहते हैं भाई हम, कार्बोनिक एसिड। तो ध्यान रखना ये बेस नहीं होंगे, ये होगा एक एसिड, वीक एसिड होगा, हम ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आता है एन एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। सबसे पहली चीज़ तो याद रखना, ये एक ट्रिक से हम थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, अगर वो होते हैं रेड और रेड से वो चेंज हो जाते हैं ब्लू में, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, रेड का मतलब डी का मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, एसिड, ब्लू मतलब ई का मतलब क्या आ जाएगा, बेस। यानी जितने भी एसिड होते हैं वो रेड कलर से ब्लू में जब अपीयर होंगे तो वो कैसे नेचर के हो जाएंगे, बेसिक नेचर के होंगे। और उन्होंने देखो क्या चीज़ पूछी है, उन्होंने ये पूछा है एन एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड सोल्यूशन टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द करेक्टर्स। यानी रिवर्स द करेक्टर और चेंज का मतलब ये है कि रेड का मतलब डी का मतलब एसिड, ब्लू का मतलब ई का मतलब बेस। यानी रेड से ब्लू अपीयरेंस हो रहा है, यानी एसिड से वो क्या बन रहा है, बेस। लेकिन उन्होंने बाद में ये बोला कि वो रिवर्स होता है चेंज, रिवर्स चेंज होगा, यानी उल्टा। उल्टे का मतलब क्या हो गया, उल्टे का मतलब होगा वो बेस से क्या बना देगा, वापस से एसिड बना देगा। तो अपने को ऑप्शन में ये देखना है कि अब है ना एसिड बन रहा है और वो एसिड होगा कौन सा। बेकिंग पाउडर की बात करें, लाइम की बात करें या अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये तीनों के तीनों तो बेस होते हैं। लेकिन बच क्या गया यहाँ से हमारे पास में बच जाता है एक एसिड, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही HCl, यानी HCl जो होगा 24 का सही क्वेश्चन, यानी सही आंसर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होगा जो एक एसिड बन जाएगा। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है Hg2S रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, Ag2S का मतलब क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड को जब हम H2SO4 यानी एसिड के साथ में रिएक्ट करें। तो जर्नल से अगर हम बात देखें, ये तो किसका एग्जांपल आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आता है ये। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट की हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, इसकी वजह से जो इसका बायो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट बनेंगे वो बनते हैं Ag2SO4, क्योंकि जो ये Ag होगा इस SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और ये इस H के साथ रिएक्ट करता है और साथ में क्या बन जाता है, H2S।
तो ऐसा देखो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, सिल्वर सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जब जुड़ेगा तो वो सिल्वर सल्फेट के साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा। तो यहाँ से देखा जाए तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यही बन रहा है Ag2SO4 के साथ में H2S। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट का, उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या आ गया, लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म। अगर हम लाइम वाटर की बात करें तो देखो लाइम वाटर आपको क्या बताया था, लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं चूने का पानी या भुजा हुआ पानी बोल देते हैं इसे। तो जब इसको हम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट में बना देती है CaOCl2। तो अगर हम इसका जवाब देखें तो क्या हो जाएगा अभी, ब्लीचिंग पाउडर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट की बात आ जाती है यहाँ से। नेक्स्ट देखो टेबल आ जाती है। टेबल की बात करें तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो याद रखना, जो जो चीज़ें हमें पता है वो चीज़ें इसके अंदर हम लिख देंगे। जैसे देखो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों पे ना ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। आप ऐसे याद कर लो, अगर कपड़ों पे ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है तो इसको हम कैसे यूज़ कर लेंगे, डीकलराइजेशन के लिए। नेक्स्ट अगला उसके अंदर क्या आ जाएगा, अगली चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ऑप्शन बी दिख रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको हम करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ चौक यूज़ करते हैं ना, उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन देखो इसमें अगला क्या आ जाएगा, अगला हमारे पास आ जाता है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा को ग्लास की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगली इसके अंदर चीज़ आ जाती है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करें तो ये तो होता है एक एंटासिड है, मैंने बताए हुए तुम्हें एंटासिड्स होते हैं। जैसे अगर हम ऑप्शन देखें ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हम एलिमिनेशन करें या एलिमिनेशन भी ना करें तो अगर आपको जो जो चीज़ें पता है उस चीज़ को एरो लगा के निशान लगा दो और फिर आप उसे ऑप्शन में देखो। जैसे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो दे नहीं रखा तो आप सिर्फ एरो लगा के समझिए, और इसी तरीके से कुछ ना कुछ हमें ऑप्शन में ज़रूर गिवन हो गई। लास्ट हमारे पास में बच गया सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड आपके पास में होता है भाई NaCl, यही चीज़ होती है। अब NaCl के अंदर अगर हम पानी ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ हाइड्रोजन क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाएंगे, साथ में हमारे पास में Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड भी रिलीज़ होगा। तो याद ये रखेंगे हम यहाँ से कि जो हमारे पास में सोडियम क्लोराइड होगी वो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए यूज़ होगी। तो यहाँ से मैंने सारे आपको बता दिए हैं, तो आप ध्यान रख लेना कि ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइजेशन के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस मैन्युफैक्चर ऑफ चौक के लिए, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन ऑफ ग्लास के लिए, बेकिंग सोडा एक एंटासिड और सोडियम क्लोराइड प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl होगा, Cl2 होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, सेम यही चीज़। अब यहाँ पे फॉर्मूले की बात आ गई, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, जल्दी से याद करते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है भाई, वो होता है हाफ H2O वाला। तो हाफ H2O वाला हम कहाँ ले जाएंगे, कैल्शियम सल्फेट प्लस हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O आ जाएगा। अगली चीज़ आ जाएगी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इतनी बार हमने कर रखा है कि यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन पाया जाएगा यानी CaOCl2 आ जाएगा। वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, धोने का सोडा। अब वॉशिंग सोडा में क्या चीज़ें ऐड हो जाएंगी भाई, इसमें 10 का ट्यूब का पानी ऐड होगा, यानी इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ट्यूब के आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं Na2CO3.10H2O। अगला आ जाएगा भाई जिप्सम। जिप्सम की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था, हाफ H2O, बची हुई चीज़ क्या है 2H2O, तो जिप्सम आ जाएगा हमारा 2H2O। देन इसके बाद में अगला देखो क्या आएगा हमारे पास में, ई की बात करें स्लेक लाइम। एक होता है स्लेक लाइम और एक होता है क्विक लाइम। स्लेक लाइम की बात करें तो ये होता है भाई भुजा हुआ चूना, यानी ये तो क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। और लास्ट हम बात करें क्विक लाइम की, तो क्विक लाइम हमारे पास में क्या बन जाएगा, CaO यानी बिना भुजा चूना। ठीक है, कर लेंगे आप सभी। तो ये हो गया भाई हमारे पास में सारे हमारे टेस्ट के सॉल्यूशन। तो प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट फिर भी लगे तो आप कमेंट कर देना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।